मेरे प्यारे गुरुग्राम वासियों, मैं शुरू करना चाहूँगा। हमारे आज सुबह तक के जो फिगर्स आए हैं, पॉजिटिव टोटल अराउंड 65 प्लस केसेस आए हैं। डिस्चार्जेस भी इसी प्रकार से हुए हैं। तो जो नेट हमारी संख्या है एक्टिव केसेस की, वो 1875 है। रेगुलर डिस्चार्जेस होने की वजह से ऑल्दो कम्युलेटिव नंबर ऑफ केसेस जो आज तक की पूरी गिनती है मार्च से लेके आज 27 जून तक, वो 4827 है, परंतु एक्टिव केसेस जस्ट 1875 हैं, क्योंकि रिकवरीज काफी हुई हैं और मेजॉरिटी केसेस असिम्टोमेटिक हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा, ऑल्दो रिकवरीज अच्छी हैं, असिम्टोमेटिक केसेस भी ज्यादातर हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बीमारी की जो एक सिवियरिटी है उसको हम कम आंक लें। अभी भी बहुत जरूरी है मास्क पहनना, ड्यू प्रिकॉशन लेना सोशल डिस्टेंसिंग का, तथा बाकी दूरी बनाने के जो एक नियम है, आइसोलेशन हो, अगर कहीं कोई पॉजिटिव है आपके परिवार में, आपके नेबरहुड में, या फिर आप अगर खुद हो, तो डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके द्वारा या आपको किसी भी ऐसे संक्रमण से दूरी बन सके और किसी भी प्रकार से वो आप तक ना पहुंचे। इसके उपरांत कुछ क्वेरीज जो हमें 1950 पे सोशल मीडिया तथा हमारे फेसबुक पे प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार से ये इंटरेक्शन है, इसमें भी आप कई क्वेरीज रेज करते हो, तो वो मैं कुछ हैंडल करना चाहूंगा। टू बिगिन विद, एक इश्यू आती है अबाउट कंटेनमेंट जोन। अगर कहीं एक्सपायर हो गया है उसका ड्यूरेशन एज पर द ओरिजिनल ऑर्डर, हाउएवर अगर बैरिकेडिंग नहीं हटी है, तो ऐसे किसी भी केस में अगर आपका ड्यूली कंटेनमेंट का पीरियड पूरा हो गया है, फिर भी अगर कहीं पे कोई बैरिकेडिंग नहीं हटा रहे हैं, तो आप 1950 पे संपर्क कर सकते हो। आपके थ्रू हम कन्वे कर देंगे अपने इंसिडेंट कमांडर्स को, और कंटेनमेंट वुड बी टेकन ऑफ। कंटेनमेंट जोन अगर नहीं भी है, फिर भी मैं चाहूंगा सेम रूल्स अप्लाई जो मैंने अभी जिक्र किया है, डिस्टेंसिंग तथा मास्क। पब्लिक प्लेस में किसी भी लोकेशन पे मास्क पहनना अनिवार्य है, अदरवाइज चालान भी इसमें किए जा रहे हैं। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कई व्यक्ति अब मैं मानता हूं जो नहीं है इस प्रकार से हमेशा नियम फॉलो करते हैं, तो मास्क ना पहनने का कुछ दिनों पहले केस आया था, जहां पे इवन आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ फाइन देयर वाज अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, ऐसे केस में एक FIR भी दर्ज हुई है। मैं नहीं चाहूंगा इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन हम आगे भी रिपीट करें, तो अकॉर्डिंगली मेरा आग्रह रहेगा, आप काइंडली फॉलो करिए ये रूल्स, मास्क पहनिए, इसमें आपका भी बचाव है, साथ साथ आपके परिवार का, या कोई अगर आपके संपर्क में आता है उनका भी। मूविंग ऑन, रेस्टोरेंट्स को लेके कुछ क्वेरीज हैं अबाउट देयर टाइमिंग, मोड ऑफ ऑपरेशन, किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, क्या क्या उसके रूल्स रहेंगे, क्या नियम है। तो अकॉर्डिंगली मैं SOPs दोबारा आपसे शेयर करूंगा। मुख्यतः उसमें यह बात है कि जो डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं, जहां लोकेशन पे रेस्टोरेंट में बैठ के अगर खाना खाने की व्यवस्था है, सुविधा है, तो उसकी टाइमिंग सुबह 9 से रात 8 बजे तक रहती है। डाइन इन रेस्टोरेंट्स की, बैठ के जहां खाने की सुविधा है, 50% जो कैपेसिटी है रेस्टोरेंट की, उतने तक एक टाइम पे केटर कर सकते हैं। साथ साथ रूल्स इस बारे में भी है कि कोई भी उसमें बार का ऑपरेशन नहीं रहेगा। डिटेल में गाइडलाइंस प्लीज गो थ्रू, अभी हम आपके लिए साझा करेंगे रेस्टोरेंट से संबंधित तथा कुछ और अहम बिंदु जो मैं आगे दर्शाऊंगा। अगली बात आती है जो आपने न्यूज में ही पढ़ा होगा, कि अगर गुरुग्राम में आप आ रहे हैं या फिर आपके कोई नोन आ रहे हैं और उनका यहाँ स्टे 72 घंटे से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में किस प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया गया, ऑनलाइन एक सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ताकि एक ट्रैकिंग रहे, किसी भी प्रकार से सिम्टम्स की एक इसमें असेसमेंट हो पाए। मुख्य बिंदु मैं आपसे साझा कर देता हूं, वो ये है कि 3 दिन से ज्यादा अगर कहीं स्टे है गुरुग्राम में, तो आप ऑनलाइन पोर्टल, जिसका लिंक और वो डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा, उस पर रजिस्टर करिए। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो अकॉर्डिंगली आइसोलेशन अथवा कोविड केयर सेंटर में आपका देखभाल की जाएगी। अदरवाइज अगर असिम्टोमेटिक है तो 7 डे की सेल्फ मॉनिटरिंग इसमें आपको एडवाइजेबल है।
बाकी उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, किस प्रकार से कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप इस पोर्टल में, वो आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। आप सबकी सहूलियत के लिए दोबारा शेयर करेंगे। देयर आफ्टर देयर इज अनदर क्वेरी पर्टेनिंग टू क्वारंटीन रूल्स फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अगर दूसरे देश से भारत में वापस आ रहे हैं, गुरुग्राम में आ रहे हैं, तो क्वारंटीन के क्या रूल्स हैं। इन दिस केस ऑल्सो द रूल्स आर वेरी क्लियर। उसकी भी कॉपी आपसे शेयर करेंगे। अगेन द असेसमेंट इज ऑन सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक बेसिस। सिम्टोमेटिक केसेस को होम आइसोलेशन नहीं प्रदान किया जाता। ऐसे सब केसेस को कोविड केयर सेंटर में देखा जाता है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स अथवा ऐसे क्वारंटीन फैसिलिटीज इन होटल्स। हाउएवर असिम्टोमेटिक पर्सन्स को भी 1 वीक का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन एडवाइज्ड है। उसके बाद ही होम आइसोलेशन उनको अलाउ किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी अगर व्यक्ति विदेश से आ रहा है तो 1 हफ्ते का होटल क्वारंटीन अनिवार्य है। कुछ एक्सेप्शनल क्लॉजेज हैं, जैसे अगर कोई प्रेगनेंसी का केस हो, फैमिली में डेथ हो, इलनेस है, सिवियर इलनेस, या फिर आपका 10 साल से कम आयु का बच्चा आपके साथ में है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल क्लॉजेज हैं जिसके मद्देनजर होम आइसोलेशन आपको पूरे 2 हफ्ते के लिए अलाउ किया जा सकता है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस 1 वीक होटल एंड देयर आफ्टर 1 वीक होम। इसकी भी डिटेल गाइडलाइंस आपसे शेयर करेंगे ताकि आप कभी भी रेफर कर लो, चेक कर लो। मैं ये भी बताना चाहूंगा, स्पेशल एयरपोर्ट पे सुविधा आपको मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। ऑप्शंस दिए जाते हैं। स्पेशल हमारे ऑफिसर्स वहां डिप्लॉयड हैं एयरपोर्ट डेस्क पे, आपको इस पूरे प्रोसेस में गाइड करने के लिए, आपकी सहयोग के लिए। ऑल्सो कुछ कंप्लेंट्स आई हैं रिगार्डिंग लाइसेंसिंग एंड बाकी एस्पेक्ट्स, तो अकॉर्डिंगली दे आर ड्यूली नोटेड एंड थैंक्स फॉर रेजिंग। वील बी टेकिंग ड्यू एक्शन ताकि इस प्रकार की कोई भी शिकायत ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी किसी गवर्नमेंट इंटरेक्शन के बारे में ना रहे। जिस प्रकार आपकी और मेरे इंटरेक्शन में रोज किसी न किसी एक विभाग पे चर्चा की जाती है, तो आज लेबर डिपार्टमेंट के बारे में आपसे मैं साझा करना चाहूंगा किस प्रकार से पिछले 3 महीने में वो एक्टिव रहे हैं। लेबर रिलीफ के लिए, चाहे रिलीफ कैंप्स की बात हो, वहां पे प्रोएक्टिवली उन्होंने सर्वेइंग की बात हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारी बाकी जो टीम्स हैं, सो दे हैव बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम फॉर इवन लेबर रिलीफ एक्टिविटीज, उनका ड्यू केयर, अटेंशन एंड ऑल्सो फॉर फैसिलिटेटिंग रिजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन केसेस में भी प्रोएक्टिवली उन्होंने काम करके अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर दे विल ऑलवेज बी देयर एज अ टीम इन दिस एंडेवर। कोई इस प्रकार की आपकी अगर समस्या हो, कोई शिकायत हो लेबर संबंधित, प्लीज डू रीच आउट टू अस ऑन 1950 1950 पे संपर्क करिए। आपकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर है। कुछ मैं वीडियोस आपसे शेयर करना चाहूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जैसे हमारा कुछ दिन पहले इंटरेक्शन हुआ था, उनकी एक्टिविटीज आपसे शेयर की थी हमने, उसी प्रकार से आज एक और वीडियो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट शोज कि किस प्रकार से मिड डे मील, बुक्स गवर्नमेंट स्कूल्स में वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही हैं। एक बार वीडियो में इसकी झलक देखते हैं। द वीडियो। नाम नोट करवा के ना हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 14 का स्टाफ है। सभी पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और सभी स्टाफ जो है बच्चों को जो है राशन के अंदर गेहूं और चावल 3-3 किलो दिया जा रहा है और बुक्स का सेट उनके संबंधित क्लास 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक्स दी जा रही है। इसके साथ जो है हम एक साबुन और सूखा दूध आधा किलो दिया जा रहा है और बच्चों के पेरेंट्स से भी पूछा जा रहा है, उनको बड़े उससे कह रहे हैं कि हमारी बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन बहुत अच्छे से चल रही है और समय समय पर राशन भी उपलब्ध हो रहा है।
कोई भी राशन की व्यवस्था होती है तो मिड डे मील के तहत जो है सभी बच्चों को राशन दिया जा रहा है। यदि किसी बच्चे पेरेंट्स का फोन आता है तो उसको अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया जाता है। I am sure you will appreciate the sincerity and the hard work जिस प्रकार से सरकारी स्कूल के हमारे अध्यापकगण, वहाँ का स्टाफ, बाकी ऑफिसर्स इस मुश्किल घड़ी में भी राशन तथा बेसिक बुक्स बांटने में नहीं डर रहे, डटे हुए हैं, स्कूल जाके इसको इंश्योर कर रहे हैं। अगर कहीं फिर भी कोई आपको लगता है कोई कमी रही है, प्लीज डू रेज इट विद द लोकल प्रिंसिपल, टीचर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, और यू कैन ऑल्सो रेज इट विद अस। हमारे से आप रेज कर सकते हो सोशल मीडिया फीड पे अथवा 1950 पे। एक मैं वीडियो और आपसे शेयर करना चाहूंगा, एक इन्फोर्समेंट का एस्पेक्ट। जो भी नियम बनता है, रूल बनता है, उसकी इन्फोर्समेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ताकि अप्रिशिएट कर पाए और जो उसकी इंटेंशन है वो हम कैरी थ्रू कर पाए। इसलिए एक वीडियो है जिसमें पुलिस के द्वारा दिखाया जा रहा है किस प्रकार से रूट मार्चेस, फ्लैग मार्चेस, एरिया एक्सरसाइजेस की जाती हैं विद लाउड स्पीकर, मैनुअली या फिर गाड़ियों में, ताकि रूल्स की सबकी पालना हो, कंटेनमेंट जोन की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क को ऑब्जर्व करने की। ये मुस्तैदी देखते हैं इस वीडियो के द्वारा। कोरोना वायरस बीमारी को भारत सरकार द्वारा महामारी घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप सभी अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यक वस्तु लेने के लिए निकलना है तो एक व्यक्ति अपने सुरक्षा इंतजाम के साथ बाहर आए और वहां झुंडों में रहकर बात ना करे, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा रखें। आप अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद। किस प्रकार से गली गली में जाके हर मोहल्ले में रीच करना, पहुंचना, वहां पे कम्युनिकेट करना, जो इंटेंशन है, जो लाभ मिलता है डिस्टेंसिंग का, दूरी बनाए रखने का, मास्क पहनने का, आप सबके और हमारे हित में, ये वीडियो काफी बखूबी उसने दर्शाया। अंत में मैं आज की एक क्रिएटिव कंपोजिशन भी आपसे शेयर करूंगा। ये श्री दीपक शेहरावत के द्वारा बनाई गई है। हियरिंग इम्पेयर्ड हैं दीपक जी, परंतु उनकी कला में कोई कमी नहीं है, क्रिएटिविटी में देयर इज नो डर्थ ऑफ क्रिएटिव टैलेंट। एंड दिस ग्रैब वेरी राइटली शेयर्स एंड शोज कैसे एक कोविड के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, पोस्ट कोविड टाइम, करंट टाइम्स एंड द पास्ट, वो ये आर्ट में दिखता है। लेट्स हैव अ लुक एंड देयर आफ्टर लेट्स बिड गुड बाय। विल मीट अगेन टुमारो विद अ फ्रेश सेट ऑफ क्वेरीज। आप भी अगर कोई आपकी सवाल है, कोई आपको कोई क्वेरी है, शंका है, तो आप रेज कर सकते हो वीडियो के माध्यम में अथवा हमारे सोशल मीडिया या 1950 पे। प्रयास रहेगा टाइमली आपका इसका जवाब देंगे। किसी भी प्रकार की सहूलियत उसमें आपको परेशानी